Hello students, today we will solve exercise 2I, and in this exercise we will study about estimating sum and difference. आज हम exercise 2I सॉल्व करने वाले हैं जिसमें estimating sums and differences के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Okay students, for estimating the sum or difference of the given numbers, we round off the given numbers and then find their sum or difference. Okay students, किसी भी नंबर का estimating sum या difference find out करने से पहले उस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना होता है. Okay, and after rounding off we have to find actual sum and estimating sum or difference. Okay, so students, in this exercise we have to estimate, means we have to round off the numbers to the nearest 10, to the nearest 100 and to the nearest 1000. Okay, इस एक्सरसाइज में हम नंबर्स को, गिवन नंबर्स को नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना, मींस एस्टिमेट करना, एंड उसका एक्चुअल सम डिफरेंस एंड एस्टिमेटिंग सम डिफरेंस फाइंड आउट करना सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए, एंड क्वेश्चन नंबर ए इज estimate each of the following to the nearest 10. Also find the actual sum or difference. Student, क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या करना है, गिवन नंबर्स को नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है एंड देन उसका हमें एक्चुअल सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन some examples of this question. Okay, because in this question there are 6 examples, so out of 6 I will explain only 2 examples and remaining examples you have to solve as a homework. Okay, so please carefully look at the board. Okay, so we will write here solution. First, actual sum or difference. Okay, actual sum or difference first, then estimated sum or difference. Okay students, हम अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले एस्टिमेटेड सम, सबसे पहले एक्चुअल सम, उसके बाद में एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस सम फाइंड आउट करेंगे. ओके, सी एग्जांपल नंबर 1. इन एग्जांपल नंबर 1, 36 plus 71. 36 plus 71 एक्चुअल नंबर. 36 plus 71 एक्चुअल जो नंबर है उसका यहाँ पे अभी हम सम फाइंड आउट करेंगे. 6 plus 1 7, 3 plus 7 10, so we write 10. Okay, because in right side there is no number, means actual sum क्या निकला 107. अगर हम इसका एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा. ओके, सी 36 को पहले हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें नियरेस्ट 10 में ही सबको राउंड ऑफ करना है. एंड जब भी हमें किसी नंबर को राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 में, उस समय में अगर उस नंबर के वंस प्लेस में 5 और ग्रेटर देन 5 नंबर है, किसी भी नंबर के वंस प्लेस में अगर नंबर 5 या मोर देन 5 है, तो जो गिवन नंबर है उसके वंस प्लेस को हम 0 से रिप्लेस करेंगे एंड टेंस प्लेस में जो नंबर है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे. मींस देखिए यहाँ पे वंस प्लेस में 6 है, मींस 5 से ग्रेटर है,
5 या 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड टेंस प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। मींस 3 प्लस 1 4 मींस क्या हो जाएगा 36 का एस्टिमेटेड। मींस 36 को जब हम नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40। देन 71 के देखिए वंस प्लेस में 1 है जो कि लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। जब भी कोई नंबर किसी नंबर के वंस प्लेस में नंबर अगर 5 से छोटा है तो उसे हम क्या करेंगे, उस नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड जो टेंस प्लेस में नंबर है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। मींस 7 का 7 मींस 71 को जब हम नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट या राउंड ऑफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 70। ओके, अभी हमें ये जो एस्टिमेटेड नंबर्स है इनका सम फाइंड आउट करना है। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 7 11 मींस आंसर इज 110। तो देखिए स्टूडेंट, एक्चुअल सम क्या आ रहा है 107 एंड एस्टिमेटेड सम क्या आ रहा है 110। सो इस प्रकार से हमें एक्चुअल सम और डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सी एग्जांपल नंबर, देन सी एग्जांपल नंबर 4। Okay, now I will erase here. Example number 4, 86 minus 55. 86 minus 55. So actual number है इनका बड़ा डिफरेंस, यहाँ पे माइनस करना है मींस डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 6 minus 5 1, 8 minus 5 3 मींस एक्चुअल डिफरेंस कितना आया 31। अब हम इन नंबर को एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट 10 में। तो देखिए 86 को पहले नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो उसके पहले हमें देखना है कि वंस प्लेस में नंबर जो है 6 है जो कि मोर देन 5 है। तो जब भी नंबर वंस प्लेस का 5 या मोर देन 5 होता है तो हमें वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं। इस टेंस प्लेस में 8 है तो 9 लिखेंगे। ओके, तो 86 को जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो 90 आएगा। देन 55 के भी देखिए वंस प्लेस में 5 है। ओके, और हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 5 या मोर देन 5 नंबर है तो वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। मींस 5 की जगह क्या लिखेंगे 6। मींस 55 का नियरेस्ट 10 क्या आएगा 60। नाउ वी विल फाइंड डिफरेंस। 0 minus 0 0, 9 minus 6 3। so estimated difference is 30 and actual difference is 31. So students, have you observed anything? Sometimes in our daily life we have to do calculation. Okay, हमारे डेली लाइफ में भी कभी कभी ऐसे हमें कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं जिस समय हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करने होते हैं। ओके, रफ आइडिया के लिए है। कभी हमें कैलकुलेशन करते समय नंबर्स को एस्टिमेट करके एक रफ लगभग जो अमाउंट है, जो लगभग नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एस्टिमेटेड सम या डिफरेंस करने की जरूरत पड़ती है। ओके, जब कभी हमें किसी ने बोल दिया कि 83 प्लस 57 कितना होता है, 83 प्लस 57 कितना होता है, तो मींस बस एक जनरल लगभग कितना आंसर आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 83 को 80 समझेंगे एंड 57 को 60 समझेंगे। सो 80 प्लस 60 ये कैलकुलेट करने में बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो एस्टिमेट करके नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हमें आसानी जाती है, जो हम माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
मींस 80 प्लस 60 अगर हम करेंगे तो हमें आंसर आसानी से 140 हम बता पाएंगे। ओके, बट अगर 83 प्लस 57 जब हम मन में कैलकुलेट करेंगे तो हमें थोड़ा समय लगेगा। वही समय बचाने के लिए एक लगभग नियरेस्ट अमाउंट बताने के लिए, नियरेस्ट आंसर बताने के लिए हम नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो नियरेस्ट 10 में कैसे नंबर को एस्टिमेट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए के एग्जांपल 1 एंड 4 में हमने सीखा। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर बी, एंड इन क्वेश्चन नंबर बी we will estimate the numbers to the nearest 100. Okay, now students, we will solve question number B. Estimate each of the following to the nearest 100. Also find the actual sum or difference. Student, question number B में हमें अब क्या करना है, given numbers को nearest 100 में राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है, देन उसके बाद में हमें उनका एक्चुअल सम और डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड सम और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर इन क्वेश्चन नंबर बी आल्सो 6 examples. Okay, and out of 6 examples I will solve only 2 examples, and remaining examples you have to solve as a homework. Okay, so see example number 1, 164 plus 218. 164 plus 218. Okay, here we have to find actual sum. 4 plus 8 equals to 1 carry. 1 plus 6 7, 7 plus 1 8. So we will write 8 here. Now 1 plus 2 3. So actual sum is 382. Now we will estimate these numbers. Okay, and to estimate the given number to the nearest 100, we observe the tens place number. Okay, जब भी किसी भी नंबर को नियरेस्ट टेन में अगर राउंड ऑफ करना होता है तो हम वर्स्ट प्लेस के नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, उसे वेटेज देते हैं। बट किसी नंबर को अगर नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो हम टेंथ प्लेस के नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, टेंथ प्लेस के नंबर को इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, अगर टेंथ प्लेस में जो नंबर दिया हुआ है वो 5 या मोर देन 5 है, 5 या मोर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, वंस एंड टेंथ प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके वंस प्लेस 100 प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज करेंगे। अगर कोई किसी नंबर के अगर टेंथ प्लेस में नंबर 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो उस समय पे टेंथ एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके 100 प्लेस के नंबर को एज इट इज सेम रखेंगे। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। ओके, नाउ वी विल एस्टिमेट द नंबर्स। 164 के लिए टेंथ प्लेस में 6 है जो मोर देन 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेंथ एंड वंस प्लेस में 0 लिखेंगे एंड 100 प्लेस का जो नंबर है उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। मींस वंस की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2। ओके, 1 को 1 से इंक्रीज करने पे क्या आएगा 2। देन 280, सी 280 के बस टेंथ प्लेस में 1 है जो कि लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, टेंथ एंड वंस प्लेस में 0 लिखेंगे, टेंथ एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड 100 प्लेस के नंबर को कुछ भी चेंजेस ना करते हुए सेम टू सेम लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। नाउ वी विल ऐड। तो ये है एस्टिमेटेड नंबर्स, एस्टिमेटेड नंबर्स है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 2 plus 2 4, means estimated sum is 400 and actual sum is 382। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल सम एंड एस्टिमेटेड सम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके,
नियर अबाउट 10 15 का ही डिफरेंस होता है, 10 15 या 20 का ही डिफरेंस होता है। मींस एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम में जो आंसर होते हैं वो लगभग करीब करीब पास में ही होते हैं। ओके, नाउ देन वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 4। In example number 4, 521 minus 315। पहले हम एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, माइनस है इसके डिफरेंस। ओके, 5 1 minus 5 not possible, so take borrow from 2, so here we left 1, now here becomes 11 minus 5 6, 1 minus 1 0 and 5 minus 3 2, means actual difference is 206. Now we will find estimated difference. Okay, and to find estimated difference we have to estimate the numbers to the nearest 100. See 521 के टेंस प्लेस में देखिए 2 है, मींस टेंस प्लेस में जो नंबर है वो लेस देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 से टेंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके 100 प्लेस का नंबर सेम लिखेंगे 500। 315 के टेंस प्लेस में 1 है जो कि लेस देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे टेंस एंड 1 प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड 100 प्लेस के नंबर को सेम लिखेंगे 3 मींस 300। नाउ we will solve 500 minus 300, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0 and 5 minus 3 2, means estimated difference is 200, estimated difference is 200 and actual difference is 206. So understood students how we have to solve estimated sum or difference and actual sum or difference. Okay, I hope you understood what I have taught you today. Okay, so students, today I have explained question number A and B of exercise 2I. Okay, आज मैंने exercise 2I के question A and B explain किए हैं, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर ए के 2 एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन नंबर बी के 2 एग्जांपल्स आपको यहां पर सॉल्व करके एक्सप्लेन करके समझाए हैं। ओके, सो रिमेनिंग एग्जांपल्स क्वेश्चन ए एंड बी के जो है वो आपको अपने मन से एज अ होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, कैन यू सॉल्व? आई होप यू कैन सॉल्व। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट the examples which I have taught you today and remaining examples you have to solve as a homework. Okay, bye.